शेख हसीना भाग गई है। आखिर बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था। एक तीस्ता रिवर का प्रोजेक्ट दे दिया जाता है भारत को और फिर लोगों ने चढ़ाई कर दी शेख हसीना के घर पे, जो ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर का घर था उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया और लोगों का कहना है कि अगरतला में उसका चॉपर लैंड कर चुका है। यह वही बंगाबंधु है जिसने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था दोस्तों, भूलना नहीं है। ये वही बंगाबंधु है जिसने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था। एक छोटा मोटा फैक्टर अमेरिका का भी है, अमेरिका भी नाखुश था और आज भी है शेख हसीना के साथ। अमेरिका भी नाखुश था, लेकिन इसमें मोटा काम चीन का है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, शेख हसीना भाग गई है। शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया और लोगों का कहना है कि अगरतला में उसका चॉपर लैंड कर चुका है कुछ समय पहले। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे आपको आगे की भी खबर मिल चुकी होगी मेन स्ट्रीम मीडिया से, लेकिन वहां पे रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण को लेकर बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। लगभग 100 लोग, मोटा मोटी बता रहा हूं, लगभग 100 लोग मारे गए और फिर लोगों ने चढ़ाई कर दी शेख हसीना के घर पे, जो ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर का घर था उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। और दोस्तों, ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग उसके घर में जा रहे हैं, उसका फर्नीचर चोरी कर रहे हैं। आखिर बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था। एक टाइम पे आपको याद होगा 9 मई को पाकिस्तानियों ने क्या करा था जब घुस गए थे कोर कमांडर लाहौर के घर में। उसके घर से भी उन्होंने कोरमा चुराया था, मोर चुराई थी, स्ट्रॉबेरी चुराए थे, सब्जी दाल चावल सब कुछ चुरा लिया था। वैसे ही बांग्लादेशियों ने शेख हसीना के घर में घुस के उसका फर्नीचर चुरा लिया, पता नहीं क्या क्या और चुरा लिया वहां पे, सेम टू सेम। और यहां पे आप फोटोग्राफ देखिए कि बंगाबंधु, जिसको लोग कहते हैं बंगाबंधु, शेख मुजीबुर रहमान, उसकी मूर्ति के ऊपर एक बंदा चढ़ा हुआ है और हथौड़े से उसकी मूर्ति तोड़ रहा है। यह वही बंगाबंधु है जिसने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था दोस्तों, भूलना नहीं है। यह वही बंगाबंधु है जिसने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था। और एक जमाने में दोस्तों पाकिस्तानी फौज ने इसके परिवार की हत्या की साजिश करी थी और भारतीय सेना थी जो इनके पूरे परिवार को सेफली वहां से निकाल के इंडिया लेकर आई। अच्छा दोस्तों, ये तो होगी बैकग्राउंड स्टोरी। अब हुआ क्या है वहां पे? हुआ यह है कि लोग चले गए प्रधानमंत्री निवास के अंदर, ये चुपचाप भागी कार से, एक एयरफील्ड में गई, चॉपर पकड़ा, मिलिट्री का चॉपर, और मिलिट्री का चॉपर टक 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 करके वो इंडिया में लैंड कर गया। वहां पे वकारुज्जमान कौन है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द बांग्लादेश आर्मी। उसने पूरे देश से खिताब करा, देश को एड्रेस करा और देश को यह बोला कि बॉस बहुत हो गया, इट्स टू मच, वी आर टेकिंग ओवर, वी टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने सारी पॉलिटिकल पार्टी से बात कर ली है। लेकिन यह फौज का तख्ता पलट करना, क्या यह पहली बार हो रहा है बांग्लादेश में? नहीं दोस्तों, आपको पता है 1971 में बांग्लादेश बना था और जिसने बांग्लादेश बनाया, शेख मुजीबुर रहमान, इस फौज ने उसी मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी थी। तो ये जो इसकी फौज की कारकर्दगी है, दिस इज नॉट न्यू, दिस इज नॉट समथिंग दैट इज न्यू। मैं आपको पढ़ के बताता हूं और आपको इंटरेस्ट होगा, तब आपको समझ में आएगा ये सब हो क्यों रहा है बांग्लादेश में। ये देखो साहब, अब मैं पढ़ के ही बता देता हूं। आपको सामने लिखा हुआ है अगस्त 15 माफ करना 1975 को फर्स्ट मेजर कू व्हेन शेख मुजीबुर रहमान वाज असैसिनेटेड। दोस्तों, इस पूरे कांड में 6 बांग्लादेश के अफसर मुलव्विस थे और इनमें से शामिल मेजर सैयद फारूक रहमान, मेजर खांडकर अब्दुल रशीद, इन दोनों ने मिलकर शेख मुजीबुर रहमान की हत्या करी, उसके परिवार को भी मार दिया। शेख रेहाना और शेख हसीना, ये दोनों बहनें बाहर थी। शेख हसीना आप जानते हैं जो अभी भागी है, ये भी बाहर थी, और शेख रेहाना इसकी बहन ये भी बाहर थी, इसलिए वो बच गए। पूरे खानदान को इन्होंने नस्ते नाबूद कर दिया और खांडेकर मुश्ताक अहमद राष्ट्रपति बन गया बांग्लादेश का। एक और कांड 1975 में शेख जियाउर रहमान अपॉइंटेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सितंबर में इंडेमनिटी ऑर्डिनेंस प्रोवाइडेड लीगल कवर, उन्होंने यह भी कांड कर दिया। फिर दोस्तों नवंबर 3, 1975 में ब्रिगेडियर जनरल खालिद मुशर्रफ एक और आया। यह सारा का सारा 75 के कांड हैं। ये सारा का सारा 75 का कांड है। अगस्त में शुरू हुआ, नवंबर तक चलता चला आ रहा है। 3 नवंबर 1975 को ब्रिगेडियर जनरल खालिद मुशर्रफ ने फिर से एक कू करी और जिन्होंने कू करी थी उन पर डबल कू कर दी।
यानी कि जिन्होंने विद्रोह करा था, विद्रोहियों का भी बाप निकला, इन्होंने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, लीडिंग टू द डेथ ऑफ 4 लीडर्स एंड जियाउर रहमान हाउस अरेस्ट। उस बंदे का कर दिया हाउस अरेस्ट। और 7 नवंबर को अनदर कू। अच्छा, यहां पे हफ्ते हफ्ते का, जैसे एक जमाने में चित्रहार आता था दोस्तों, वैसे बांग्लादेश में कूज होते थे। 7 नवंबर को अनदर कू बाय लेफ्ट विंग फोर्सेस फ्रीड जियाउर रहमान पेविंग वे टू द प्रेसिडेंसी। तो आप समझ लो 3 नवंबर को ये जेल गया, 7 नवंबर को ये राष्ट्रपति बन गया उसी साल में। ठीक है जी। अच्छा, बाकी 1982 लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद ने फिर एक पावर सीज कर लिया, फिर एक कू हो गया। फिर 2007 में लेफ्टिनेंट जनरल मोइन अहमद ने फिर एक कू करा, फिर उसने तख्ता पलट कर दिया। अच्छा, यहां पे दोस्तों बात यह है कि चीन का एक बहुत बड़ा हाथ है इस पूरे मैटर में। और चीन का क्या हाथ है? सबसे पहले तो शेख हसीना गई, हमने कवर करा था टीसीडी हिंदी में। शेख हसीना गई और शेख हसीना ने चाइना में जाके जो भी अपना काम करा, वहां पे उनको सिग्नल गड़बड़ दिखाई दिए। देखा कि वो प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा उनको, उन्होंने देखा वो इज्जत नहीं मिल रही, और जो पैसा देने की बात करी थी चीन ने अपने हाथ भी पीछे कर लिए। चीन ने अपने हाथ पीछे कर लिया, और चीन ने अपने हाथ पीछे करने के बाद चाइना ने कुछ 5 अरब की बात हुई थी, कुछ 100 मिलियन में रफा दफा करने की कोशिश करी, और उनको प्रोटोकॉल नहीं मिला, उनको बुरा लगा, वो वापस आ गई। वहां पे साथ ही साथ सारा गेम चल रहा है कि तीस्ता रिवर का प्रोजेक्ट दे दिया जाता है भारत को, और वो खुले कहती हैं शेख हसीना कि चीन को ये नहीं देना है। इसके अलावा दोस्तों मोंगला पोर्ट का प्रोजेक्ट भी चाइना को जाना था, चाइना को नहीं गया। अब आप समझ लीजिए, बीच में अडानी 10,000 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को सप्लाई करता है। चाइना चाह रहा था कि सारा काम वो करे, लेकिन चाइना इन सारी रेस में पीछे था। वहां पे अमेरिका का भी एक फैक्टर है दोस्तों, एक छोटा मोटा फैक्टर अमेरिका का भी है। अमेरिका भी नाखुश था और आज भी है शेख हसीना के साथ। अमेरिका भी नाखुश था, लेकिन इसमें मोटा काम चीन का है। मैं आपको बताता हूं कैसे। ये शेख हसीना के कुछ लॉयल मिलिट्री ऑफिसर्स लगातार शिकायत कर रहे थे चाइना से कि भाईजान, जो हमने आपसे हवाई जहाज खरीदे हैं, जो हमने आपसे शिप्स खरीदे हैं, जो हमने आपसे वेपन्स खरीदे हैं, आर्टिलरी खरीदी है, राइफल्स खरीदी हैं, वो सब कबाड़ा है। दैट्स ऑल ब्लडी जंक, दे डोंट फायर। आपका हथियार चलता ही नहीं है, वो हथियार किस काम का? और जब उन्होंने बोला कि आप इसको ठीक करके दीजिए, चीन ने बोला और पैसा चाहिए, मैं और पैसा लाओ तब हम देंगे। तो ये तनाव और तकरार की स्थिति बनती चली गई। वहां पे जो रिजर्वेशन की बात थी दोस्तों, पीछे की कहानी यह है कि रिजर्वेशन की बात थी। ये मुख्य तौर पे रिजर्वेशन किसको दिया था? ये मुख्य तौर पर रिजर्वेशन जो मुक्ति बाहिनी थे, जो शेख मुजीबुर रहमान के साथ थे, जिन लोगों ने बांग्लादेश के लिए हथियार उठाए और अपनी गर्दनों को, अपने माथे को संगीन के ऊपर रखा, तलवारें अपनी गर्दन पे रखी और देश के नाम पे मर मिटे, उनके बच्चों को रिजर्वेशन देने की बात थी बांग्लादेश में कि भाई उनके बच्चों के लिए कुछ बढ़िया करा जाए। यहां पे स्टूडेंट जो थे वो दुखी हो गए रिजर्वेशन आज से। ये रिजर्वेशन आज से है जो आज दुखी हो रहे हैं। ओ भाई, ये बहुत पहले की बात है और पहले भी इसके ऊपर प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन छुटपुट लाठीचार्ज हुआ है, 2-4 टीयर गैस के शेल्स फायर हुए, हवाई फायरिंग करी, सब वापस। ये इतना बड़ा हो कैसे गया मामला? ये इतना बड़ा मामला कैसे हुआ कि पूरा हुजूम का हुजूम घुस गया प्रधानमंत्री निवास के अंदर और वहां से सब कुछ चीजें चोरी कर दी। यहां पे गाड़ी में ये भागती हैं, हेलीपैड में जाती हैं, मिलिट्री का हेलीकॉप्टर लेके इंडिया। भाई साहब, इतना आसान है? ये इतना आसान है? आपको लग रहा है ये बिल्कुल कोई मालपुआ है जो खा गया? नहीं, ये बाहर से मैन्युफैक्चर करा गया। ये जो पूरा प्रोटेस्ट है दोस्तों, ये ऑर्गेनिक नहीं है। दिस इज नॉट एन ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट। ये बाहर से, हां ठीक है, सारे के सारे जो इसके फैक्टर्स थे, मैं मना नहीं कर रहा, ऑल द फैक्टर्स दैट आर देयर आर लोकल। चाहे वो रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे हैवी हैंडेडनेस ऑफ द गवर्नमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट का है शूट एट साइट, चाहे स्टूडेंट से ना बात करनी। ये जो पूरा स्टूडेंट्स का मामला है, नया नहीं है। जो बांग्लादेश भी बनाया था, शुरू में जो स्ट्रगल हुआ था दोस्तों 1948 में, मोहम्मद अली जिन्ना जाता है ढाका। मोहम्मद अली जिन्ना जाता है ढाका, वहां पे सबके सामने यह फरमाइश करता है कि साहब पूरे पाकिस्तान में उर्दू बोली जाएगी। जब उसके सामने उसकी हैकलिंग हुई थी जिन्ना की, वो भी बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने करी थी दोस्तों। जब 1 यूनिट प्लान आयूब खान ने बोला कि नहीं 1 यूनिट प्लान होगा और पूरा सब लोग उर्दू बोलेंगे, और उसके बाद
जो बांग्लादेश में जितना भी कांड हुआ, इंक्लूडिंग दैट इलेक्शन जिसमें शेख मुजीबुर रहमान को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली थी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने मना कर दिया था कि नहीं जाओ, आपको नहीं बनाते हम प्रधानमंत्री पाकिस्तान का। उसके बाद जो फसाद हुए थे वो भी स्टूडेंट्स ने करे थे। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है दोस्तों, ये 1947 से जब वो ईस्ट पाकिस्तान था तब से ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स चलती चली आ रही है, लगातार दर लगातार। आगे चल के क्या होगा नोबडी नोज, हमें नहीं पता आगे चल के क्या होगा दोस्तों, लेकिन इतनी बात तय है कि शेख हसीना, शी इज नाउ इन हर 70s, उनका मैटर खत्म हो गया। लेकिन एक और चैप्टर मैं आपको बताता चलूं ये वीडियो खत्म करने से पहले दोस्तों, तब भी ताकतें थी जो शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ खड़ी थी। वो ताकतें थी जमातुल इस्लामी की, वो जमात की ताकतें थी जो पाकिस्तान की लॉयल थी, जो रेडिकल इस्लामिस्ट थी, जो मौदूदी का जो नजरिया था उसको मानती थी। वो ताकतें आज भी बांग्लादेश में हैं। वो वही ताकतें हैं जमाते इस्लामी से मोटिवेटेड, जो ब्लॉगर्स की गर्दनें काटती हैं, जो वायलेंस करती हैं माइनॉरिटीज के खिलाफ। दीज आर द सेम पीपल एंड द सेम पीपल आर नाउ स्लोली एंड स्लोली क्लॉइंग देयर वे बैक टू पावर, दोबारा गद्दी पे बैठने वाले हैं। आज का वीडियो इतना ही। मैंने सोचा कि जल्दी से आपको एक खबर दे दूं, क्योंकि यह खबर हर घंटे बदलेगी दोस्तों। आप भी टेलीविजन देखते रहिएगा और अगर मोटी खबर आती है तो कल फिर हम इसी टॉपिक को उठाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी मौजू जो था वो इस तरह का है कि कहीं ना कहीं हमसे भी मिलता जुलता लग रहा है, और जो सिनेरियो पाकिस्तान में था वो इस तरह हाइप नहीं पकड़ा। कुछ देर पहले खबर आई थी, मतलब कि कुछ माह पहले कर लें, और स्टूडेंट का एक वीडियो आया था जिसमें वो एहतजाज कर रहे थे और बड़े जोश में थे। और मुझे लगा कि यार ये सिंपल पाकिस्तान की तरह छोटा मोटा एहतजाज होगा इन चीज़ों को लेकर, और बांग्लादेशी अवाम और पाकिस्तानी अवाम जो है इंडियन सिमिलर है इन चीज़ों में, ठीक है, जज्बात तो ऐसा साथ में और इन चीज़ों में। तो कहीं ना कहीं वो उनके आड़े ऊपर जो है फौज आ जाएगी और सारा मामला जो है वो लेट डाउन हो जाएगा, या वो सिंगल हैंडल कर लेंगे उस चीज़ को और बात खत्म। और इनका वो जज्बात और वो सारी चीज़ जनाब वो गई तेल लेने। जी तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था आज आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है बांग्लादेश में। जो अभी के लिए हो रहा है शायद ये झूठ ही हो और ऐसा ना हो, क्योंकि जब भी कभी किसी देश पर आर्मी टेक ओवर करती है तो फिर उसके अच्छे नताइज नहीं निकलते उस देश के लिए, और वो देश तबाही के दहाने पर पहुंच जाता है, जैसे पाकिस्तान का हाल है। अब देखें वहाँ पे जो हो रहा है, शेख हसीना एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर एक लंबे अरसे तक हुकूमत करती रही। एक चीज उनके आड़े आई कि वो रिजर्वेशन बिल या कुछ वो जिस पर स्टूडेंट्स बाहर निकले, मेरा ख्याल है लगता है कि सब चीज को एक मुद्दा बनाया गया। इस स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन या जिसके पीछे भी कोई ताकत थी जिसको ये फायदा हो रहा है, अगर तो ये टेक ओवर कर लेते हैं, कर ही रखते हैं, तो फिर समझ ले कि ये एक साजिश के तहत ही उसकी हुकूमत को गिराया गया है, टाइम दिया गया है उसको भागने का। वाली जो है ना स्टूडेंट्स, उन्होंने एक तहलका मचा के रखा हुआ है पूरे देश में कि उन्होंने कोटा सिस्टम रखा हुआ है। मतलब 2018 में बोल रहे हैं कि ये कोटा सिस्टम जो था ना उसको खत्म कर दिया गया था, लेकिन 2024 में फिर से ये कोटा सिस्टम जो है जिसमें भाई जो जैसे कि वो सिलेक्ट करेंगे किनको जॉब्स देनी है किसको नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हमें काबिलियत की बिना पर जो जॉब्स हैं वो दी जाए। लेकिन वो एक कोटा सिस्टम जारी किया गया जिसके खिलाफ पहले तो छोटा मोटा प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन फिर बाद में जो ऐसा बोल रहे हैं कि हेलीकॉप्टर, और फिर बाद में वहां पे जो लोग हैं लोकल ड्रेस में जाके उन जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हत्या की गई। 1000 स्टूडेंट्स जो है उनको मतलब हत्या कर दी गई। उसके बाद जो है एक दिन में 100 स्टूडेंट्स को मार दिया गया, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स है ना और ज्यादा भड़क गए, और उन्होंने बोला कि भाई अब जो है ना इनको अपना जो है इनका तख्ता पलट के रहेंगे इनको। और शेख हसीना ने बोल रहे बड़ा अच्छे से बताया आपने कि क्या हुआ है बांग्लादेश में, लेकिन यार ये हो क्या रहा है। पहले श्रीलंका में भी हुआ था ना, वहां पे भी लोग इस तरह आ गए थे और भगा दिया था। ये बड़ा कुछ हो रहा है यार दुनिया में। क्या ये सिर्फ हमारे एशियन कंट्रीज में ऐसे मसले हो रहे हैं? पाकिस्तान में भी हुआ था, वो याद आ गया था, कोर कमांडर के घर में घुस के। लेकिन हमारे वाले तगड़े, उन्होंने जो कंट्रोल किया हमारे वालों ने ऐसे नहीं किया कि भाई छोड़ दो आवाम में, भाई हमारे वालों ने पकड़ा, चुन चुन के सबको पकड़ा भाई, और ऐसी उनको सजाएं दी है ना कि भाई कोई बोलता भी नहीं, कोई नाम तक नहीं लेता, इतना उन लोगों ने किया था। बाकी बांग्लादेश वाले भाई बड़े खतरनाक ही, उन्होंने तो भाई शेख हसीना को भी नहीं छोड़ा। मैंने तो सुना था बड़ी रिस्पेक्ट है उनकी भाई अपने देश में,
और वो बड़े लीडर की बेटी है, उनके लिए तो लोग जान भी देते थे, लेकिन इस बार उनकी घुस गए, उनकी भाई कपड़े, उनकी हर चीज को उठा लिया। इंडिया को सबसे ज्यादा जो टेंशन है वो ये है कि अब वहाँ बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेशन बहुत एकदम से होने वाला है, क्योंकि वहां पे जो है हालत खराब है। उसका मौका देख के कई लोग बांग्लादेशी कोशिश करेंगे यहाँ इंडिया के अंदर घुसने की। तो इसीलिए हाई अलर्ट किया गया है कि भैया बॉर्डर्स को सिक्योर करो, ताकि बहुत मेजर फ्लो ऑफ पीपल बांग्लादेशियों का कहीं इंडिया में और विमेन एंड चिल्ड्रन सबसे पहले आते हैं, वो तो हर जगह वही पॉलिसी है भैया, चालू है ना। वो कह रहे हैं कि अगर वो आगे आ गए तो एक सोल्जर जो खड़ा है वो कुछ नहीं कर पाएगा। और देखिए हर एक कंट्री में इमिग्रेशन लॉज होते हैं, उसमें ये होगा कि जो भी